नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट लेकर चले हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मैं हूं विकास झा और आज हम अपने इस चैनल पर सॉल्व करेंगे मॉडल वर्ब के टॉप 22 वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन। दोस्तों, इन 22 सवालों में मैंने पूरा मॉडल वर्ब का निचोड़ डाल दिया है। अगर आपने इन्हें समझ लिया तो एग्जाम में एक भी मार्क्स मॉडल वर्ब से तो स्पेशली नहीं कटेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का इस धमाकेदार क्लास को। चलिए चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही डैश कम टुमारो। ही डैश कम टुमारो। ऑप्शन ए में बी डेयर, सी नीड, डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड है टुमारो। एक वर्ड है कौन सा हमारा? टुमारो। तो टुमारो जो वर्ड है, ही डैश कम टुमारो, तो इसका मतलब क्या है? जो वो कल आएगा। तो टुमारो भविष्य की बात कर रहा है। और जब हम किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना दिखाई दो, यानी कि ये काम पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी को भी दिखा रहा हो, तो उसमें हम लोग मे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मे हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी सॉ हिम। वी सॉ हिम डैश। वी सॉ हिम डैश। यहां एक्सिलरी वर्ब पूछा गया है जो पॉसिबिलिटी दिखाई दे, है ना? पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, जैसे हमने उसे जाते हुए देखा होगा, हमने उसे जाते हुए देखा होगा, या शायद वो गया के सेंस में यूज करना है। तो पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो यहां भी पॉसिबिलिटी को बताने के लिए दोस्तों हम लोग मे लीव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? मे लीव का यूज करेंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, हो जाएगा मे लीव हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, यू डैश ओवे द रूल्स ऑफ द रोड। यू डैश ओवे द रूल्स ऑफ द रोड। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में हम देख क्या रहे हैं, जो सड़क के नियम मानने की कोई सलाह नहीं है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो तुम्हें सड़क के नियमों को मानना चाहिए। तो यहाँ पर एक सलाह नहीं है ये, है ना? सड़क के नियमों में सलाह नहीं होता है, बल्कि कंपल्सन है, यानी कि अनिवार्य है। तो जब कानूनी रूप से कोई काम जरूरी हो, वहां पर हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, डैश आई कम इन सर। डैश आई कम इन सर। ऑप्शन है ए विल, बी कैन, सी मे, डी शुड। दोस्तों, फॉर्मल परमिशन लेना हो जैसे स्कूल में, ऑफिस में, तो हमेशा मे आई कमिंग सर बोलते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मे आई कम इन सर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली व्हेन सी वाज ओनली 5। सी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली व्हेन सी वाज ओनली 5। ऑप्शन है ए कैन, बी कुड, सी मे, और डी है माइट। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है। तो व्हेन शी वाज 5, ये पास्ट की बात हो रहा है, भूतकाल की हम बात कर रहे हैं। और जब पास्ट की एबिलिटी यानी कि योजना को दिखाने के लिए हम लोग कैन का पास्ट फॉर्म कुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कैन का पास्ट फॉर्म कुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, कुड हो जाएगा। शी कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली व्हेन शी वाज ओनली 5, यानी कि जब वो 5 साल की ही थी तब से ही वो इंग्लिश जो है वो फ्लुएंटली बोलती है, धारा प्रवाह बोलती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट डैश रेन टुडे, द स्काई इज क्लाउडी। ऑप्शन है ए मस्ट, बी मे, सी शैल, डी डेयर। दोस्तों, यहां पर कहा जा रहा है जो बादल छाए हैं, और इसका मतलब बारिश होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं। और संभावनाएं को बताने के लिए हम लोग जो है मे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, इट मे रेन टुडे, द स्काई इज क्लाउडी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है 7, यू डैश नोट स्मोक इन द हॉस्पिटल। यू डैश नोट स्मोक इन द हॉस्पिटल। ऑप्शन है ए नीड, बी मस्ट, सी कुड, डी वुड। तो दोस्तों,
अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो हॉस्पिटल में स्मोकिंग जो है वो सख्त मना है, और जब कोई काम के लिए बिल्कुल सख्त मना ही हो तो हम लोग वहाँ पर मस्ट का प्रयोग करते हैं, मस्ट नॉट। किसका यूज़ करते हैं? मस्ट नॉट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, यू मस्ट नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल। तुम्हें हॉस्पिटल में तुम धूम्रपान नहीं कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, डैश यू लेंड मी योर पेन फॉर अ मोमेंट। क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना पेन दोगे? और ऑप्शन है यहाँ पर शुड, कुड, मस्ट और शैल। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो जब हम किसी से बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, जो आप थोड़ी देर के लिए अपना पेन दोगे, तो उसके लिए हम लोग कुड ज़्यादा बेहतर माना जाता है। कुड लगा के हम लोग यूज़ करते हैं, कुड यू लेंड मी योर पेन फॉर अ मोमेंट। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, कुड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी डैश हेल्प द पुअर। वी डैश हेल्प द पुअर। ऑप्शन है शुड, मे, कैन, विल। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, वी डैश हेल्प द पुअर। अब गरीबों की मदद करना एक मोरल एडवाइस है, नैतिक सलाह है, और जब हम नैतिक सलाह की बात करते हैं तो वहाँ पर शुड का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, वी शुड हेल्प द पुअर। क्या हो जाएगा? वी शुड हेल्प द पुअर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू डैश गो नाउ, योर वर्क इज फिनिश। ऑप्शन है माइट, मे, मस्ट, शुड। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो किसी को जब हम परमिशन देने के लिए काम खत्म होने पर मे का यूज किया जाता है, परमिशन दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर मे का यूज करेंगे। यू मे गो नाउ, योर वर्क इज फिनिश। अब तुम जा सकते हो और तुम्हारा काम खत्म हो गया है, तुम्हारा काम खत्म हो गया इसलिए अब तुम जा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 क्वेश्चन है हमारा, आई डैश रन फास्टर देन यू। अब यहाँ पर कहा जा रहा है जो आई डैश रन फास्टर देन यू, मैं तुमसे तेज दौड़ सकता हूँ। ये मेरी शारीरिक क्षमता है, ये एबिलिटी है। और प्रेजेंट की एबिलिटी दिखाने के लिए हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? कैन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आई कैन रन फास्टर देन यू। क्या हो जाएगा? आई कैन रन फास्टर देन यू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में है, ही डैश टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। ऑप्शन है ए शुड, बी आउट, सी मस्ट, डी कैन। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो सेंटेंस में ब्लैंक के बाद टू लगा हुआ है, और टू जब लगा हुआ है तो हमारा मॉडल वर्ब जो है वो आउट टू है, उसी के साथ हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। शुड के साथ टू नहीं लगाते हैं, मस्ट के साथ नहीं लगाते हैं, कैन के साथ नहीं लगाते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पर हम ऑप्शन बी को लेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ही आउट टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 है, डैश गॉड ब्लेस यू विथ अ लॉन्ग लाइफ। ऑप्शन है ए मे, कैन, शुड, माइट। दोस्तों जब दुआ या आशीर्वाद की बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में, दुआ या आशीर्वाद की बात करते हैं, तो जब हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग मे का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? मे का यूज़ करते हैं। तो हो जाएगा मे गॉड ब्लेस यू विथ अ लॉन्ग लाइफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में है, इफ आई वर्ड यू आई डैश एक्सेप्ट द ऑफर। इफ आई वर्ड यू आई एक्सेप्ट द ऑफर। ऑप्शन है विल, शैल, वुड, कैन। ऑप्शन है विल, शैल, वुड, कैन। तो दोस्तों इफ आई वर्ड यू, यदि मैं तुम होता तो आई एक्सेप्ट द ऑफर, मैं ऑप्शन को ऑफर को क्या कर लेता? एक्सेप्ट कर लेता। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी की बात किया जा रहा है। जो अगर मैं तुम होता तो मैं इसको क्या कर लेता? एक्सेप्ट कर लेता। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, वुड का प्रयोग करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू डैश नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट। यू डैश नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट। ऑप्शन है मस्ट, नीड, कैन, डेयर। दोस्तों तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू डैश नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जरूरत यानी कि जरूरत के सेंस में नीड का यूज होता है। किसका यूज होता है? नीड का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर, नीड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डैश यू एंटर माई रूम विदाउट परमिशन। हाउ डैश यू एंटर माई रूम विदाउट परमिशन। ऑप्शन है शुड, डेयर, मस्ट, माइट। तो यहाँ पर हो जाएगा जब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में एंटर करने की।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में एंटर करने की। तो जब हिम्मत की बात करें, दुस्साहस की बात करें, तो वहाँ पर डेयर वर्ड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? डेयर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाउ डेयर यू एंटर माई रूम विदाउट परमिशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी डैश सर्व आवर कंट्री। ऑप्शन है कैन, मे, आउट टू, विल। तो वी डैश सर्व आवर कंट्री, देश की सेवा करना हमारा फर्ज है और मॉरल ऑब्लिजिटी भी है। तो जब मॉरल नैतिकता की बात जब वहाँ जहाँ होती है, तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करते हैं? आउट टू का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? आउट टू का यूज़ करते हैं। तो वी आउट टू सर्व आवर कंट्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई डैश डेफिनेटली हेल्प यू इन दिस मैटर। ऑप्शन है शैल, विल, कुड, माइट। दोस्तों, आई जब कोई डेफिनिटली डिटर्मिनेशन का बात हो रहा है, पक्का इरादा की बात हो रहा है, तो आई के साथ शैल नहीं लगा के हम लोग विल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दिस मैटर। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विल हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 क्वेश्चन नंबर में है, स्टूडेंट डैश आंसर ऑल द क्वेश्चन। स्टूडेंट डैश आंसर ऑल द क्वेश्चन। ऑप्शन है ए शुड, बी माइट, सी मस्ट, डी कैन। तो दोस्तों, स्टूडेंट डैश आंसर ऑल द क्वेश्चन, जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हो, परीक्षा में बैठते हो, तो वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो अनिवार्य होता है, और अनिवार्य के साथ हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 है, डैश यू प्लीज क्लोज द विंडो। डैश यू प्लीज क्लोज द विंडो, क्या तुम विंडो को क्लोज कर दोगे, बंद कर दोगे? और जो प्लीज लगा हुआ है, तो ऑप्शन है हमारा शुड, विल, वुड, मस्ट। दोस्तों, जब प्लीज के साथ बहुत विनम्रता की बात की जाती है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, और पोलाइट रिक्वेस्ट में हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? वुड का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, जो वुड यू प्लीज क्लोज द विंडो। वुड यू प्लीज क्लोज द विंडो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। ही सेड दैट ही डैश कम द नेक्स्ट डे। ही सेड दैट ही डैश कम द नेक्स्ट डे। ऑप्शन ए विल, बी है वुड, सी कैन, डी मे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है वो बात किया जा रहा है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। रूल के मुताबिक यहाँ पर सेड होगा, है ना, सेड है लिखा हुआ, और सेड लिखा हुआ है, तो इस कारण से हम यहाँ पर वुड का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? वुड का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा आंसर, ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे। ही वुड कम द नेक्स्ट डे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 22। यू डैश टू टेक अ टैक्सी इफ़ यू वांट टू रीच ऑन टाइम। यू डैश टू टेक अ टैक्सी इफ़ यू वांट टू रीच ऑन टाइम। अगर तुम समय पर पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें टैक्सी ले लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? टैक्सी। यहाँ टू लगा हुआ है, और टू लगा हुआ है तो आप जानते ही हो, टू लगा हुआ हो, मजबूरी एकदम दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हैव लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? हैव। यू हैव टू टेक अ टैक्सी, तुम्हें टैक्सी लेना होगा अगर तुम सही समय पर पहुँचना चाहते हो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये थे हमारे 22 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।